सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। परम पिता परमेश्वर और पावन आत्मा पुनर्जीवित यीशु मसीह नाज़री, स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर सवेरे के लिए। सच्चे मन, सच्चे हृदय, सच्ची आत्मा से प्रभु आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, क्योंकि प्रभु ये सत्य है, आकाश के नीचे इस पृथ्वी पर प्रभु आपके सिवा हमारा कोई ईश्वर नहीं है, आपके सिवा हमारा कोई प्रभु नहीं है। हे पिता, तेरे महान और सामर्थी नाम में हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आपने सारी रात हमें हर प्रकार की मुसीबतों से, परेशानियों से, दर्द और पीड़ाओं से प्रभु हमारे पूरे परिवार के साथ में, मंडली और कलीसिया के एक एक लोगों के साथ में प्रभु आपने हमें जीवित और सुरक्षित रखा है। इसके लिए प्रेमी पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे मेरे प्रभु, इस समय हम अपने सर्वस्व को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। पिता, आप हमारे सब कुछ को अपने अधिकार में करना और अपने पवित्र और जीवंत सामर्थी लहू का छिड़काव करके प्रभु पूर्ण रूप से हमें शुद्ध और पवित्र बनाना, हमें तेरी योग्य बना लेना। प्रेमी पिता, हमें तेरे राज्य के योग्य बना लेना। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन भर में मन वचन कर्म से परमेश्वर जितने गलत काम किए हैं, जितने पाप किए हैं, जितने गुनाह और अपराध किए हैं, मेरे प्रभु मुझसे आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। हमारे परिवार के एक एक लोगों ने जो पाप किए, उन सारे पापों के लिए प्रभु आप हमें क्षमा करना। जिस तरह प्रभु सुंदर सवेरे में आपने हमारे सोच और समझ से, हमारे शरीर से, हमारे अंग अंग से, हमारे आँखों से, कानों से, होठ से, जुबान से, हृदय से प्रभु पाप को मिटाकर पवित्रता से भर के प्रभु यीशु एक पवित्र कोरे कागज की नाई हमें सुंदर सवेरे में जगाया। प्रभु, ज्यों ज्यों हम दिन में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी पिछली बातें हमें स्मरण होती रहती है, हमारे पाप का हमें बोध होता रहता है। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह आपने पवित्र हमें जगाया, तेरी पवित्रता सारा दिन हमारे जीवन में बनी रहे। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में बीत गए एक एक पाप के दाग को हमेशा के लिए मिटा दीजिए प्रभु, ताकि वह पाप, मेरे जीवन का गुनाह मेरे आँखों के सामने बार बार आकर मुझे कोसने न पाए। प्रभु, बार बार मुझे आकर के मुझे उन समझ के द्वारा उन पापों को फिर से स्मरण करने न पाए। हे पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारे पूरे परिवार के साथ में रह जाना, समस्त ख्रिस्ती परिवार के साथ में रहना। प्रभु, संसार में से जितने लोगों को आपने चुन चुन कर नाम लेकर के अपने पास में बुलाया है, हे पिता, उन एक एक भाई बहनों को अपने पवित्र लहू से सुरक्षित रखना। जैसे प्रभु यीशु सारी रात सबको सुरक्षित रखा, सारा दिन एक एक लोगों को सुरक्षित रखना। हम ये प्रार्थना करते हैं पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मांगते हैं, आमीन। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जलाली नाम में आप सारे लोगों को जय यीशु। आज के सुंदर सवेरे में हम लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु कैसे हमें हमारे जीवन में एक एक सांस हमें दिया है, प्रभु कैसे हमें सारे मुसीबत से, परेशानियों से बचा करके एक दिन हमारे ज़िंदगी में जोड़ दिया है। हम इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु ने कैसे हमारे परिवार के साथ में हमें सुरक्षित रखा, हम इसके लिए धन्यवाद देंगे। हमारे भाई बंधुओं में हमें बना करके रखा है, हम इसके लिए धन्यवाद देंगे। विशेषकर प्रभु ने हमें इस सांसारिक जीवन में किए गए एक एक पाप से पश्चाताप करते हुए अपने स्वर्ग राज्य की ओर लेकर जाने के लिए हमें एक बार फिर से मौका दिया है कि आज इस सुंदर सवेरे में हम अपने जीवन भर के सारे गलतियों को मान लें, अपने जीवन भर के सारे गलतियों के लिए पश्चाताप करते हुए ईश्वर के राज्य की ओर लौट आएं। क्योंकि प्रभु का पवित्र वचन कहता है, ईश्वर किसी व्यक्ति के मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। इस संसार में कोई व्यक्ति यदि मृत्यु के बंधन में जकड़ जाता है, मृत्यु के गाल में चला जाता है, ईश्वर को कष्ट होता है, उसको पीड़ा होती है। इसलिए तो प्रभु हर दिन हमें मौका देता है, मेरे बेटा पश्चाताप करो, मेरे पास में लौट आओ।
आज ये सुंदर सवेरा हमें हमारे ईश्वर से रिश्ते को मजबूत करने का समय है। इसलिए हम अपने जीवन भर के सारे गलतियों को मानते हुए और सच्चे हृदय से पश्चाताप करके ईश्वर के पास में लौटेंगे, उस प्रभु के पास में लौटेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि तुम वचन के श्रोता नहीं, उसके पालन करता बनो। आज संसार में बहुतायत से लोग प्रभु के वचन को सुनने जाते हैं, लेकिन उसका पालन करने बहुत कम ही लोग जाते हैं। इसलिए तो ईश्वर का वचन कहता है, आने वाले बड़े हैं, चुने हुए थोड़े लोग हैं। हमें आप एक एक लोगों को जो इस वक्त प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हमें आने वाली भीड़ बनने की ज़रूरत नहीं है, परंतु हमें चुने हुए लोगों की ज़रूरत है, चुने हुए बनने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु मसीह को बहुत भीड़ खोजती थी। प्रभु यीशु मसीह जहाँ जहाँ जाते थे, लोग उनके पीछे पीछे चलते थे, प्रभु को खोजा करते थे, प्रभु कहाँ हैं, कहाँ हैं। एक बार प्रभु मार्ग में आगे निकल जाते हैं और लोग उनको ढूंढते हुए उनके पास में पहुँचते हैं, और जब प्रभु के पास में पहुँचते हैं उनसे कहते हैं, प्रभु आप यहाँ चले आए, आप हमें नहीं बताए। प्रभु ने उनसे कहा, ये सत्य है कि तुम लोग मुझे नहीं खोजते, परंतु तुम लोग उस रोटी के कारण, तुम चिन्ह और चमत्कार के कारण नहीं, तुम ईश्वर के अद्भुत काम के कारण नहीं, परंतु तुमने जो रोटी खाई, तुमने जो मन्ना खाया, उस रोटी के लिए तुम मुझे ढूंढते हो, उस रोटी के लिए तुम मुझे खोजते हो। प्रभु कहता है, तुम स्वर्गीय रोटी के लिए प्रयत्नशील रहो, स्वर्गीय रोटी के लिए ईश्वर को खोजते रहो। मेरे भाई और बहनों, अधिकांशतः लोग प्रभु के पास में सांसारिक भौतिक चीज की तलाश में लगे रहते हैं, संसार की चीज को खोजने में लगे रहते हैं। लेकिन प्रभु आज हमसे और आप एक एक लोगों से कहता है, इस संसार की रोटी के चक्कर में मत रहो। इस रोटी को खाओगे तुझे फिर भूख लगेगी, इस रोटी को तू खाएगा तेरी भूख नहीं मिटेगी। तो आज जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हम लोग स्वर्गीय रोटी के लिए भूखे और प्यासे बनेंगे। आज हम लोग प्रभु के पवित्र वचन पर मनन करेंगे, ईश्वर के जीवंत वचन पर मनन करेंगे। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहता है, मैं तुमसे यह कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। संत यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 8 पद संख्या 34 में ईश्वर कहते हैं कि मैं तुमसे यह कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। मेरे भाई और बहनों, हमें पाप से बचने की जरूरत है। पाप ही हमें हमारे प्रभु से, हमारे ईश्वर से दूर करता है। पाप की स्थिति में हम प्रभु से छुपने लगते हैं, पाप की स्थिति में हम ईश्वर से डरने लगते हैं, पाप की स्थिति में हम ईश्वर से घबराने लगते हैं। आज वचन में प्रभु कहते हैं कि जो पाप करता है वह पाप का दास है। आज हमें अपने जिंदगी में पाप को छोड़ना है। आगे लिखा हुआ है संत यूहन्ना का पहला पत्र उनके अध्याय 3 पद संख्या 9 और 10 में, जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता है, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। आज हम एक एक लोग जो ख्रिस्त को अपने जीवन में मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार चुके हैं, मेरे भाइयों और बहनों, ये सत्य है, हम लोग इस सांसारिक जीवन में एक बार मर चुके हैं। हम अपने इस सांसारिक जीवन में अपने उस सृष्टिकर्ता को अधिकार दे चुके हैं, और जब हमने अपनी जिंदगी में उनको अधिकार दिया है, जब हम अपने जीवन में उनको अधिकार दिए हैं, तो उनके जीवन तत्व को अपने अंतरतम में क्रियाशील होने देना है। परमेश्वर का जीवन क्या है? परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन के बगीचे की मिट्टी से बनाया जरूर, उनके एक एक अंगों को गढ़ा जरूर, लेकिन वह निर्जीव और बेजान थे, बेजान थे। मेरे भाई और बहनों, प्रभु अपने पवित्र आत्मा को जब आदम और हवा के अंदर में फूंकते हैं, उनमें जीवन आता है, उनमें जिंदगी भर जाती है।
ये सत्य है। पानी एक बाल्टी रहे तब पर भी पानी है, समंदर है तब पर भी पानी है, एक गिलास भी हो जाए तब पर भी पानी है, या एक बूंद ही हो जाए तब पर भी पानी ही रहेगा। उसमें वही जीवन रहेगा, उसमें वही सामर्थ्य रहेगा, वो बदल नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार ईश्वर की आत्मा जब आदम में आई, जब हवा में आया, वह बदल नहीं गया। उस समय भी ईश्वर की ही आत्मा उनके अंदर में थी, परमेश्वर की ही आत्मा उनके अंदर में थी, और वह उनमें बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब वह ईश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ईश्वर के वचन को तोड़ते हैं, उनके आज्ञा को ठुकराते हैं, मेरे भाइयों और बहनों, अब ईश्वर का जीवन उनमें क्रियाशील नहीं होता है। अब शैतान का मनोभाव उनके अंदर में समावेशित होता है। आज वचन हमें एक एक लोगों को कहता है कि वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो ईश्वर से उत्पन्न होता है उसमें ईश्वर का जीवन तत्व भरा रहता है। आज जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, आज हम ईश्वर के वचन को सुन रहे हैं, ईश्वर के जीवन तत्व को अपने जीवन में क्रियाशील होने देंगे। ये मत सोचना कि मैं प्रभु के पास में रहूं, मैं झूठ बोलता रहूं, मैं झूठ पर झूठ बोलता रहूं और प्रभु के पास में पश्चाताप करने चला आऊं। हमारे अंदर में ईश्वर का जीवन नहीं है। मैं चोरी करते रहूं, मैं बेईमानी करते रहूं, मैं किसी का घर, किसी का परिवार बिगाड़ने में लगा रहूं, मैं किसी के प्रति क्रोध और गुस्से की भावना में लगा रहूं, मैं अपने मन में वासना की अभिलाषा से भरा रहूं, व्यभिचार का विचार मेरे मन में जकड़ा रहे, और हम सोचते हैं ईश्वर हमारे अंदर में है। हम पश्चाताप करने प्रभु के पास में चले आते हैं, हम सोचते हैं प्रभु हमें क्षमा कर देगा। इस बात को हम लोगों को भली भांति स्मरण रखना है। प्रभु ने कहा है, जो व्यक्ति मेरे सामने पश्चाताप करता है, यदि वह फिर पाप में गिरे तो वह उस कुत्ते की नाई है जो वमन करने के बाद फिर उसके पास में लौटता है, फिर उसे चाटता है, फिर उसे खाता है। प्रभु का वचन कहता है कि वह उस सुअरनी की नाई है जो नहा धो करके फिर मेले में लौटने चली जाती है। आज जब हम प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हम अपने जीवन के पाप को छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। हमें उनके पास फिर जाने की जरूरत नहीं है। नीति वचन उसके अध्याय 28 पद संख्या 13 में प्रभु कहता है कि जो पाप करता है वह उन्नति नहीं करेगा, परंतु जो उसको प्रकट करके छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। प्रकट करके छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें पाप को प्रकट करने के लिए प्रेरित करता है, और ये सत्य है, हम में से अधिकांशतः लोग अपने पाप को प्रभु के सामने प्रकट जरूर करते हैं, प्रकट जरूर करते हैं, लेकिन उसे छोड़ते नहीं हैं, उस पाप को अपने जीवन से निकालते नहीं हैं। जब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हम उसे निकाल के फेंकेंगे नहीं, वह हमारे जीवन में लगा रहेगा, वह हमारे जीवन में हमारा पीछा करता रहेगा, और किसी पापी व्यक्ति के पास में जीवन नहीं हो सकता है। कोई पापी व्यक्ति ईश्वर की कृपा को ग्रहण नहीं कर सकता है। आज जब हम और आप सारे लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हमें अपने पाप को प्रकट करना है। हमें अपने पापों को प्रकट करके उसे छोड़कर ईश्वर के पास में लौटने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं प्रभु का पवित्र वचन कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ इसका अध्याय 17 पद संख्या 17 में, उनका धर्म उससे छिपा नहीं है, उनके सभी पाप प्रभु के सामने हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम अपने मुंह से पाप को स्वीकार कर लेते हैं, प्रभु के सामने चले आते हैं, ईश्वर के सामने चले आते हैं, हमारा काम हो जाता है, हमें क्षमा मिल जाती है।
बाइबल बतलाती कि उनका अधर्म मुझसे छिपा हुआ नहीं है। प्रभु हमारे रंग, हमारे रूप को, हमारे अच्छे कपड़े को या हमारे अच्छे देह को नहीं देखता है। प्रभु कहता है कि मैंने तेरी माँ के गर्भ में रचने से पहले तुझे जान लिया है। हमारी माँ के गर्भ में प्रभु ने क्या रचा? हमारी माँ के गर्भ में प्रभु ने देह रचा। इस देह को बनाने से पहले प्रभु ने हमारी आत्मा को जान लिया है। इस देह का निर्माण करने से प्रभु ने हमारी आत्मा का निर्माण कर दिया है। इसलिए तो वे कहते हैं कि तेरी माँ के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे जान लिया है। मैंने तेरे एक एक कुकर्म को जान लिया है, तेरे एक एक पाप के कर्म को जान लिया है। मेरे भाइयों और बहनों, हम किस भ्रम में हैं, हम किस धोखे में हैं? क्या मेरा प्रभु मुझे क्षमा करेगा? क्या मेरा ईश्वर मुझे क्षमा करेगा? कतई नहीं। जब तक हम सच्चे मन से अपने पाप को प्रकट करके छोड़ नहीं देंगे, ईश्वर के पास में लौट नहीं आएंगे, प्रभु हमें क्षमा नहीं करेगा, ईश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। यशायाह नबी का ग्रंथ उसका अध्याय 1 पद संख्या 17 में प्रभु ने कहा, आओ हम एक साथ विचार करें, आओ हम एक साथ विचार करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वह हिम के जैसा उज्ज्वल हो जाएंगे। खिरमिच के जैसा मटमैले क्यों ना हो, कपूत के जैसा श्वेत हो जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, हमारा पाप जब हम प्रभु के सामने प्रकट करके छोड़ते हैं, कितना भी गहरा पाप क्यों न हो, कितना भी संगीन, कितना भी रंगीन पाप क्यों न हो, प्रभु का लहू हमारे पाप को धोने में सामर्थी है। ईश्वर का वचन हमें शुद्ध और पवित्र करने में सामर्थी है। आवश्यकता है हमें अपने पाप को प्रकट करने के लिए। जिस प्रकार एक व्यक्ति किसी धोबी को अपना कपड़ा धोने के लिए देता है, वह कपड़ा धोने के लिए जरूर दे देगा, लेकिन विशेष करके यदि उसके कपड़े में कहीं दाग होगा, वह अवश्य उसको कहेगा, भैया देखिए इस जगह पर दाग है, आप इसे अवश्य साफ कीजिएगा। और उस धोबी का मेन उद्देश्य, उस धोबी का मुख्य उद्देश्य हो जाता है उस दाग को मिटाने में, और वो उसको मिटाता है, साफ करता है। ठीक उसी प्रकार हम जब प्रभु के पास में आते हैं, हम अपने जीवन के उस पाप को प्रभु को दिखाएंगे। प्रभु, मेरे जीवन में यह पाप है, प्रभु मैंने अपने जीवन में ये गुनाह किया, ये अपराध किया है, इसे आप धोना, इससे हमें शुद्ध करना, पवित्र करना। प्रभु कहते तेरा पाप भले ही सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वह उज्जवल हो जाएंगे, वह श्वेत हो जाएंगे, वह पवित्र हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। आज हमें प्रभु के पास लौटने की जरूरत है। प्रेरितों के काम उनके अध्याय 3 पद संख्या 19 में प्रभु का वचन कहता है, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए, जिससे कि आपका पाप मिट जाए। आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए, जिससे कि आपका पाप मिट जाए। प्रज्ञा ग्रंथ उसके अध्याय 11 पद संख्या 23 में प्रभु का वचन कहता है, तू सब पर दया करता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। तू मनुष्य के पाप को इसलिए अनदेखा करता है कि वह पश्चाताप करे। मेरे भाइयों और बहनों, बार बार प्रभु हमारे पाप से हमें पश्चाताप करने के लिए प्रेरित करते हैं, पश्चाताप करते हुए हमें लौटने के लिए कहते हैं। आइए इस समय हम लोग अपनी आंखों को बंद करके सच्चे हृदय से प्रभु से पश्चाताप करेंगे। आप लोग हमारे साथ साथ प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे छुटकारे के लिए, हमारे मुक्ति, हमारे उद्धार के लिए प्रभु अपने बदन का एक एक बूंद लहू बहा दिया, ताकि जो कोई तुझ में विश्वास करे उसे अनंत जीवन प्राप्त हो जाए। हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपने जीवन भर के सारे गलतियों, सारे गुनाहों, सारे अपराधों को हम मानते हैं। हे पिता, जितनों ने तेरे पास में पश्चाताप करके लौटा, तूने एक एक लोगों को अपने पास बुला लिया, अपने गले से लगा लिया। ये सत्य है प्रभु कि तू किसी पापी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता है, या तू किसी मनुष्य के मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता है। तू चाहता है कि एक एक व्यक्ति अपने गुनाहों के लिए, अपने गलतियों के लिए पश्चाताप करे, मेरे पास में लौट आए। आज से सारे संसार में लोग पाप की स्थिति में अपने जीवन में
अपने घर में, अपने परिवार में विपत्तियों का सामना करते हैं, मुसीबतों का, समस्याओं का सामना करते हैं। आज पिता उन एक एक भाई बहनों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जितने लोग इस समय हमारे साथ प्रार्थना में है प्रभु यीशु, उन एक एक लोगों पर तू अपनी दया दृष्टि करना। ए पिता, जो लोग अपने जीवन के पाप को प्रकट करते हुए, पश्चाताप करते हुए आपके पास में लौटते हैं प्रभु, उन एक एक लोगों को आप क्षमा करना। मेरे पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू दया का सागर है, तू करुणा का सागर है प्रभु। तूने सारे मानव जाति के उद्धार के लिए पिता अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाया। सारे मानव जाति के पापों को धोने के लिए अपने पवित्र लहू का एक एक कतरा बहा दिया। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम सबों ने मन, वचन, कर्म के द्वारा, अपने आचरण और बोली और व्यवहार के द्वारा प्रभु जितने गलत काम किए हैं, जितने झूठ बोले हैं, बेईमानी किए हैं, चुगलाई किए हैं, लड़ाई किए हैं, झगड़ा किए हैं, किसी के प्रति बुरे विचार रखे हैं, अपने आँखों से, अपने जीभों से गंदगी किए हैं प्रभु, अपने हृदय में गलत विचार सोचे हैं पिता। ए परमेश्वर, हमने अपनी आँखों से किसी को वासना भरी नज़रों से देखा। ए प्रभु यीशु, हम में से सभी लोगों ने जो जो पाप किए, उन एक एक पाप के लिए, एक एक गुनाह के लिए प्रभु हमें क्षमा करना। आपका पवित्र वचन कहता है, जो अपना पाप प्रकट करता है और उसे छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। मेरे प्रभु, हमारे सारे गलतियों और गुनाहों के लिए हमें माफ़ कर। ये सत्य है पिता कि मैंने जो पाप किया है, मेरे परिवार ने जो पाप किया है, उन पाप की सज़ा हमें मिलती है प्रभु, क्योंकि मनुष्य जो बुराई करता है उसकी कटाई उसे करनी आवश्यक है। परमेश्वर, आज हमारे जीवन में जो हम बुरे फसल को लून रहे हैं, उन सारे बुराइयों को आप जड़ से उखाड़ के फेंकना परमेश्वर। हमारे लिए आप भली और उत्तम वस्तु का प्रबंध करना। आज से प्रभु यीशु, मैं शैतान या पाप के डर में, पाप की गुलामी में जीवन न बिताने पाऊँ प्रभु, परंतु मैं तेरे सामर्थ्य से भर करके पवित्रता में आगे बढ़ते जाऊँ पिता। मैं जितना तेरे राज्य में, तेरे मार्ग में, पवित्रता में आगे बढ़ूँ, तेरे वचन में आगे बढ़ूँ, उतना प्रभु शैतान की गुलामी से मैं स्वतंत्र होता जाऊँ। शैतान के बंधनों से हम सब छुटकारा पाते जाएं। हमारे घर, हमारे परिवार में छुटकारा आते जाए, परिवार के एक एक लोगों में छुटकारा आए प्रभु। आप एक एक लोगों को अपने पवित्र आत्मा से भरना। विशेष करके प्रभु, पाप के कारण आज जितने भी भाई बहन लोग इस समय रोगी और बीमार हैं, जो लोग शरीर में निर्बल और दुर्बल हैं, जो लोग दर्द और पीड़ा में कराह रहे हैं, आज उन एक एक लोगों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जितने लोगों के सर में दर्द है, जितने लोगों के बदन में दर्द है, जितने लोगों की किडनी खराब है, जितने को एड्स हुआ है, कैंसर हुआ है, जितने लोगों के लीवर में, आंत में दिकदारियां हैं, जितने लोगों का दिल में छेद है, आज उन सभी लोगों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। जो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार है और रोगी पड़े हुए हैं, आज उन सब को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं पिता। आज तू एक एक लोगों पर अपना दयालु हृदय उंडेल कर सबों को स्वस्थ और चंगाई प्रदान कर प्रभु। आज तेरे पावन आत्मा से भर के हमारे एक एक भाई बहन स्वस्थ और भले चंगे हो जाएं। हे प्रेमी पिता, जिस प्रकार आपने सारी रात सबको सुरक्षित रखा प्रभु, सारा दिन हमारे भाई बहन, आपके बेटी बेटा जहाँ कहीं भी रहे प्रभु, सब पर अपनी दया दृष्टि बना के रखना। अपने पवित्र लहू से एक एक लोगों को धोकर शुद्ध और पवित्र बनाना पिता, ताकि प्रभु यीशु आपके पावन लहू के द्वारा सभी लोग सुरक्षित रहें। हमें प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। थैंक यू जीसस। सभी लोगों को जय यीशु।